नमस्कार, स्वागत है आपका सत्या बंधु भारत न्यूज नेटवर्क टॉप 10 में और मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। लखनऊ के पौष इलाके डालीबाग में माफिया मुख्तार अंसारी के अवैध कब्जे से मुक्त कराई गई जमीन पर बने 72 EWS फ्लैटों की चाबी आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लाभार्थियों को सौंपी। मिर्जापुर में भीषण ट्रेन हादसा, ट्रैक पार कर रहे 6 श्रद्धालुओं की मौत। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर गंगा स्नान के लिए जा रहे श्रद्धालुओं के साथ मिर्जापुर के चुनाव रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा हो गया है। बुधवार देर रात गुरुवार सुबह ट्रैक पार करते समय हावड़ा कालका मेल की चपेट में आने से 6 महिला श्रद्धालुओं की मौके पर ही मौत हो गई है। उन्नाव में एक्सप्रेसवे पर नींद का कहर, 20 से अधिक यात्री घायल। दिल्ली से वाराणसी जा रही एक डबल डेकर स्लीपर बस लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर उन्नाव के हसनगंज क्षेत्र के पास देर रात सुबह तड़के दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बस पहले एक लोडर से टकराई और फिर अनियंत्रित होकर 25 फीट गहरी खाई में जा गिरी। फतेहपुर विवाद पूजा करने गई 21 महिलाओं पर FIR दर्ज। फतेहपुर जिले में एक विवादित स्थल पर धार्मिक पूजा अर्चना करने पहुंची 21 महिलाओं के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी दौरे से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने खास तौर पर बनारस रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था, यात्री सुविधाओं और स्टेशन के सौंदर्यीकरण कार्यों का गहन निरीक्षण किया। समाजवादी पार्टी के नेता और आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने फर्जी पासपोर्ट दस्तावेज इस्तेमाल करने के आरोप में उनका खिलाफ दर्ज FIR रद्द करने की याचिका खारिज कर दी है। यह मामला कानूनी रूप से उनके लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ। कानपुर में GST असिस्टेंट कमिश्नर पर रिश्वतखोरी का केस। कानपुर में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई में एक स्टेट GST के असिस्टेंट कमिश्नर पर केस दर्ज किया गया है। आरोप है कि उन्होंने एक ट्रांसपोर्ट से रिश्वत की मांग की थी, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है। निलंबित DSP की 100 करोड़ की संपत्ति का खुलासा। कानपुर में तैनात रहे निलंबित डिप्टी SP ऋषिकांत शुक्ला पर 100 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध संपत्ति अर्जित करने का चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। STF और SIT की जांच में उनकी वर्दी की आड़ में कमाई गई अकूत संपत्ति का जाल नोएडा तक फैला पाया गया है। यूपी बोर्ड परीक्षा की तारीखों का ऐलान। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों की घोषणा कर दी है। बोर्ड की परीक्षाएं 18 मार्च से शुरू हुई। छात्र और अभिभावक परीक्षा की तैयारी में जुट सकते हैं। गोरखपुर में 25 हजारी गौ तस्कर का बेटा मुठभेड़ में गिरफ्तार। गोरखपुर पुलिस ने गौ तस्करी के एक मामले में वांटेड अपराधी पप्पू शाह को एक मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। पप्पू शाह पर 25,000 रुपए का इनाम था और वह कुख्यात गौ तस्कर मन्नू शाह का बेटा है। पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लगी है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सत्या बंधु भारत न्यूज नेटवर्क टॉप 10। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।